जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू किया था, उसका दोस्तों आज ये एपिसोड 2 होने वाला है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 11 से लेकर अनुच्छेद 20 तक। और दोस्तों यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पहले एपिसोड को देख सकते हैं, या दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के पहला एपिसोड हमारा देख सकते हैं। आप दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है, बिल्कुल डिटेल थ्योरी है। आप दोस्तों यह वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी भी अदर सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह कंटेंट आपके लिए सफिशियंट रहने वाला है। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे पीडीएफ्स टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं, तो दोस्तों आप किसी भी वीडियो का हमारे पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने कल की क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों कल हमने बात की थी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो दोस्तों भाग हमारा एक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और दोस्तों हमारा पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद है दोस्तों हमारा भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। हमारा अनुच्छेद तीसरा है दोस्तों भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। हमारा अनुच्छेद चौथा है दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा भाग दूसरा तो दोस्तों नागरिकता, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और दोस्तों पांचवा अनुच्छेद है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। और छठा अनुच्छेद है दोस्तों हमारा पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। और वहीं दोस्तों सातवां अनुच्छेद है हमारा भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। और आठवां अनुच्छेद था हमारा दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और नवां अनुच्छेद था दोस्तों हमारा कल यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो दोस्तों उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों 10वां अनुच्छेद था नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। और दोस्तों कल हमारा आखिरी अनुच्छेद यानी 11वां था नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। तो दोस्तों एपिसोड फर्स्ट में आप जाकर के इसे डिटेल में देख सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक। तो दोस्तों हम अपना दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों है भाग 3 मौलिक अधिकार। और यह दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों हमारा अनुच्छेद 12वां है राज्य की परिभाषा। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा में भारत सरकार की संसद, राज्य सरकार का विधानमंडल और दोस्तों सभी स्थानीय प्राधिकारी या दोस्तों अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। और वहीं दोस्तों न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12वां था। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 13 है, इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। हमारा दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 अनुच्छेद को समानता का अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 29 और 23 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद थे और उनसे रिलेटेड टॉपिक में जो भी दिया गया था मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। ये दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 14 में दो प्रावधान हैं। पहला है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, और यह दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों दूसरा प्रावधान है हमारा विधियों का समान संरक्षण, और यह दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 की। और दोस्तों अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, जो कि दोस्तों 5 प्रकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 15वां था कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब हमारा दोस्तों अनुच्छेद 16 है, जो कि है दोस्तों लोक नियोजन में समानता। अब हमारा दोस्तों अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जय सिंह बनाम भारत संघ 1976 वाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पृश्यता का अर्थ ऐतिहासिक बताया है। और वहीं दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत एक पाप है। और दोस्तों भारतीय समाज में लंबे समय से अस्पृश्यता होती रही है, जैसे कि दोस्तों जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और दोस्तों लिंग के आधार पर। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में दो प्रावधान है। एक दोस्तों अस्पृश्यता मना है और दोस्तों दूसरा करने पर दंड का प्रावधान है, और यह दोस्तों दंड राज्य निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी को उपाधि नहीं देगा। और दोस्तों स्वतंत्रता से पहले राय, वीर, बहादुर, राजा, नाइटहुड, लॉर्ड, सर आदि की उपाधि दी जाती थी। यह दोस्तों हमारा अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, इसे आप दोस्तों नोट कर लीजिए। भारत में उपाधियों का अंत सी राजगोपालाचारी ने किया था। और दोस्तों पद्म पुरस्कार जो 1954 में शुरू किए गए थे, यह दोस्तों हमारे उपाधियों के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है। तो यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए दोस्तों मैंने इसे नोट के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। और दोस्तों इसका आप यदि PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 की तरफ। हमारा दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 19 कहता है राष्ट्रगान गाना अनुच्छेद 19 का भाग है। और दोस्तों RTI यानी कि दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार, यह भी दोस्तों 19वें अनुच्छेद के पहले भाग में रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 19 में टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 का एक है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दोस्तों 19 का दूसरा है हमारा सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का तीसरा है दोस्तों संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का चौथा है दोस्तों हमारा भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 का पांचवा है दोस्तों हमारा निवास करने की स्वतंत्रता। और दोस्तों 19 का छठा है हमारा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में टोटल 6 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों राष्ट्रगान गाना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों RTI यानी कि सूचना का अधिकार, ये भी दोस्तों हमारा 19 के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। और दोस्तों आज का ये आखिरी अनुच्छेद होने वाला है। और दोस्तों यह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सज़ा का हकदार होगा जितनी सज़ा उस समय निर्धारित की गई है। और किसी एक व्यक्ति को किसी एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी।
और आखिरी दोस्तों हमारा, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह था दोस्तों हमारा अनुच्छेद 20, जिसमें दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया था। तो यह दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।